नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी 2024 के बारे में, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। पिछले साल भी ऐसे कई सारे बच्चे थे जो जानकारी के अभाव में यूनिवर्सिटीज़ को ठीक से चूज नहीं कर पाए, कोर्सेज नहीं फिल कर पाए, प्रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भरे थे, इसलिए उनका एडमिशन कहीं ना कहीं जो है वो बाधित हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जब आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भरने जाएंगे 2024 का, तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रहने वाली हैं जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना ही चाहिए, मतलब एकदम मस्ट है। ऐसे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जहां का फॉर्म आपको फिल करना ही चाहिए अगर आप सीयूटी यूजी के बारे में, सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। तो इसी मुद्दे के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर अगर आप फॉर्म को फिल कर देते हो तो आप अपना मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे और आपका एक सुनहरा भविष्य का आपका निर्माण वहां पे होगा। तो चाहिए आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉप भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है आपको। क्योंकि जितना आपका एग्जाम का तैयारी क्रूशियल है, उससे भी ज़्यादा क्रूशियल कहीं ना कहीं आपका फॉर्म फिलिंग है और उसके बाद जो कि काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ रहता है, जहाँ पर आपको हम लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही और हम आपके मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे ऑल में, तभी आपको एक एक करके सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, अब देखिए सीयूटी जब से आया है, सीयूटी ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दिया। वन नेशन वन एग्जाम का कॉन्सेप्ट जो है लेकर आए हैं। तो इसमें आप एक बार फॉर्म भरते हैं, कई सारे कोर्सेज में आप अपियर हो सकते हैं, कई सारे कोर्सेज में कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप एक ही साथ एग्जाम दे करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया थोड़ा सा टफ हो गया। पहले क्या था, एक यूनिवर्सिटी में आपको जाना था, आराम से आपने फॉर्म भर लिया, 2-3 अलग अलग आपने भर लिया और प्रक्रिया बहुत मतलब काफ़ी आसान हो जाती थी। लेकिन अब प्रक्रिया टफ हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है काफ़ी टफ कर दिया गया है। तो उसी टफनेस को दूर करने के लिए जो है हम एक एक करके आपको चीज़ें बताते रहेंगे, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में या फिर तैयारी तो हम लोग करा ही रहे हैं, फॉर्म फिलिंग में भी या काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, जब भी आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, मतलब जितना आपका मन है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज भी भरो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज भरो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरो और आप जितना चाहो उतना यूनिवर्सिटीज भरो, क्योंकि वन नेशन वन एग्जाम है भाई, इसमें हमको फायदा है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज भर सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटी भर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं 2 ही में भरूंगा, 2 ही में हो जाएगा मेरा, क्या पता ना हो। ठीक है, लक साथ ना दे, तबीयत खराब हो जाए तो क्या करोगे। तो आपको यहाँ पर कभी कभी लक फैक्टर भी काम कर जाता है। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जेएनयू में आपने भर दिया जेएनयू के लिए तो जेएनयू में ही आपका हो जाएगा, ऐसा तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे जब भी फॉर्म भरोगे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको सेलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम कोर्सेज भी आपको सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने जो हमारा मुद्दा है आज का। तो सबसे पहला यहाँ पर यूनिवर्सिटी आता है वो है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। इस साल भी मतलब कई सारे बच्चों ने मतलब यहाँ पे एडमिशन कराया है और आप भी अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी का जरूर अपने लिस्ट में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ कि ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है, रैंक 4 है, रैंक 5 है, ऐसा मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ। क्यों पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जिन भी बच्चे को BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा उनके लिए तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। अब मान लो जेएनयू में यूजी लेवल पर ये है ही नहीं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो मैं जेएनयू का अगर 1 नंबर पर रख दूं तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। किन लोगों के साथ, BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं उन बच्चों के साथ तो ये मतलब गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ये मैं बस आपको क्या दे रहा हूँ, 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ दे रहा हूँ। इसमें आप अपने अनुसार रैंकिंग आप कर सकते हो, जहाँ भी आपका कोर्स मिलता है कि यहाँ पर देखो BA ऑनर्स BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप BSc कर सकते हो। तो जिन बच्चों को BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है वहाँ भीमराव अम्बेडकर आपके लिए मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार आप अपना प्रायोरिटी चेक कर लीजिएगा, वो कोर्सेज के अनुसार बदल जाएगा। हम यहाँ पर बस आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं।
यहाँ पर देखो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आप यहाँ पर जाकर के ये कोर्सेज कर सकते हो। जैसे बीएससी ऑनर्स आप यहाँ पर कर सकते हो, बीएससी आईटी भी कर सकते हो, बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन भी बच्चों को जैसे सिविल सर्विसेज में जाना होता है उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल चूज करना होता है। तो जिन भी बच्चों को सिविल सर्विसेज देना है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों द्वारा ये चूज किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी, अब कुछ बच्चों को बीएससी एमएससी साथ ही साथ करना होता है, मतलब 5 साल का पूरा कोर्स करना होता है, बीएससी भी कर लेते हैं साथ में, एमएससी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर बीबीए यहाँ पर एलएलबी है, ठीक है, ऑनर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, बीसीए भी है, बीटेक भी है और साथ ही साथ बीकॉम भी है और अलग से बीबीए भी है, मतलब एलएलबी के साथ भी बीबीए होता है दोनों, ठीक है। और यहाँ पर आपका बीबीए अलग से भी होता है। तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर पैकेज भी लगता है 8-9 लाख का, आपका यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज लगभग चला जाता है। तो यहाँ पर आप इसको अपने लिस्ट में रख सकते हो। अब अगला हम बात करते हैं जेएनयू की। अब जेएनयू तो सर्वविदित है भाई, मतलब पूरे इंडिया में कम से कम तो है ही, बाहर भी बहुत बहुत मतलब फेमस है। तो यहाँ पर जब यूनिवर्सिटीज़ के NIRF रैंकिंग आती है तो आपको भी पता होगा जेएनयू जो है वो मतलब टॉप ही करती है। पहले नंबर पर वो IISc बेंगलुरु आ जाती है, दूसरे नंबर पर आपको कहीं ना कहीं जेएनयू देखने को मिल जाता है। तो जब हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखो लिमिटेड कोर्सेस हैं। यूजी लेवल पर जब बात करते हैं बच्चों तो लिमिटेड कोर्सेस ही हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेस नहीं है, बट जो कोर्सेस हैं वो लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वाले, फॉरेन लैंग्वेज वाले। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, बीए ऑनर्स आपको कराया जाता है और ध्यान रखना ये जो बीए ऑनर्स होता है ये 4 इयर्स का होता है। कितने का? 4 इयर्स का होता है, यहाँ पर 3 इयर्स का नहीं होगा, ये कितने का होगा? 4 इयर्स का होता है। तो 4 इयर्स का आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इसमें देखो आपको बीए ऑनर्स आप चाहो तो रशियन में कर सकते हो, स्पेनिश में कर सकते हो, पाश्तो में कर सकते हो, यहाँ पर पर्शियन में, अरेबिक में, जापानीज में, कोरियन में, चाइनीज में, फ्रेंच में, जर्मन में, आपको जिस भी भाषा में इंटरेस्ट है आप उसके अनुसार यहाँ पर बीए ऑनर्स चूज कर सकते हो। ऑफकोर्स उसके लिए आपको यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम जो है सीयूटी क्रैक करना होगा और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क अगर आप लेकर के आते हो तभी यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि सीट्स बहुत कम होते हैं, 20 सीट्स होते हैं, 30 सीट्स होते हैं, ऐसे करके मतलब एक जैसे रशियन में हो गया तो 20 सीट लगभग है, 20-30 के आसपास यहाँ पर सब में यहाँ पर सीट्स होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप देखोगे तो बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, लेकिन किसमें है? आयुर्वेदा बायोलॉजी में, ठीक है, आयुर्वेदा बायोलॉजी इसका मतलब कोर्स का नाम है। ये इंटीग्रेटेड होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ये भी कोर्स यहाँ पे है, बट ये भी कोर्स यहाँ पर जेएनयू में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फेमस है, मतलब जिस चीज़ के लिए अगर यूजी में अगर जेएनयू की बात करें तो जो चीज़ के लिए फेमस है वो है बीए ऑनर्स के लिए। और यहाँ पर मतलब आप समझिए जितने भी लोग यहाँ पर बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज में करते हैं उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पर लग जाती है आपकी, मतलब 6 लाख, 4 से 6 लाख के आसपास तो आपका मतलब एवरेज रहता है, 4 से 5 लाख के आसपास आपका यहाँ पर एवरेज जो है यहाँ पर एनुअल आपका यहाँ पे हो जाता है, जब आप यहाँ पे जब बात करते हो प्लेसमेंट की, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लग जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो यहाँ पर जाकर के आप सीख सकते हो और यहाँ पर आप, ठीक है, अपना करियर भी बना सकते हो फॉरेन लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं एयू यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था कभी, हालांकि अभी ये थोड़ा सा मतलब इसका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा गिर गया है, बट फिर भी अभी भी ये ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड है ही, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो बीए एलएलबी आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑनर्स यहाँ पे होता है, और ये बीए एलएलबी है ना, ये मतलब आप समझो कि बहुत रिप्यूटेड है यहाँ का, ये वाला कोर्स जो है यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए यहाँ पर जाते हैं। कई बच्चे तो बीएचयू को छोड़ करके यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि कोर्ट भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको पता है यूपी का वहाँ पे हाई कोर्ट है, तो इसलिए वहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों को अगर बीए एलएलबी करना है तो मतलब मेरे कई सारे मतलब ऐसे जानने वाले हैं जो कि बीएचयू को छोड़ करके यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो अगर आपको एलएलबी करना है तो। बीसीए भी यहाँ पर है और ये इंटीग्रेटेड होता है, बीसीए प्लस एमसीए दोनों आप यहाँ पर कर सकते हो। कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीसीए भी है। इसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मीडिया प्रोडक्शन स्टडीज़ में, फूड टेक्नोलॉजी भी है, फैशन डिज़ाइन है, बीएससी, बीकॉम, बीए, ये सारा तो है ही। तो आप यहाँ भी जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, काफ़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। फिर अपना जो है बीएचयू दिल में बसता है, ठीक है, तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। मैंने भी यहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बीए ऑनर्स है, बीएलएलबी ऑनर्स भी होता है, इसके बाद यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स भी है, बीएससी ऑनर्स भी है, बीपीए भी है और बीएफए भी है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर फिर वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में होता है, ठीक है, और ये भी होटल मैनेजमेंट में होता है, और बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
अब यहाँ पर देखो बीए ऑनर्स जो होता है, बीए ऑनर्स तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बीए ऑनर्स यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में ही होता है, जैसे कि जर्मन में होता है, ठीक है, फ्रेंच में होता है, चाइनीज में होता है, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपका यहाँ पर जैसे जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज होता है बीए में, वैसे ही यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हमें एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पर बीएससी बीकॉम, यहाँ पर बीए, यहाँ पर क्या होता है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम होता है, बीए में जो यूजी लेवल में जो कोर्सेज होती हैं ये प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बीए होता है ये ऑनर्स है। तो ऑनर्स और प्रोग्राम का फर्क कभी हम बताएंगे, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए कभी हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे मोस्ट जो है, सबसे टॉप पर जो रखी जाती है, मतलब ये मैं नहीं रखा हूं, ये मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70-80 हज़ार के आसपास सीट्स हैं। और यहाँ पर जिस भी कोर्स की बात करोगे, लगभग सारे कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कई सारे कॉलेजेस हैं, 78 के आसपास कॉलेजेस भी हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, और एक आपका जो है मतलब दोनों से बाहर जो होता है आउट कैंपस, तो वो भी करके मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पर ये मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, इसको सेलेक्ट किया जाता है। तो आप समझो कि आप नंबर 1 पर अगर किसी को रखना चाहते हो तो यहां पर सीयूटी के थ्रू आप यहां पर डीयू को, मतलब नो डाउट डीयू को रख सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी डीयू होनी चाहिए। बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है यहाँ की। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ठीक है, ऑनर्स भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए, बीएमएस और बीबीई तीनों यहाँ पर है। इसके बाद देखो बीए ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस में, यहीं देखो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी है। यहाँ पर देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो जो भी भाई यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, तो जिनका भी ये मतलब ये जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे बच्चे जो है अपने ऑप्शनल रखते हैं, तो यहाँ भी आप मतलब डीयू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीएससी ऑनर्स भी होता है, अलग अलग कोर्सेज में बहुत सारे बीएससी ऑनर्स भी कराया जाता है। तो ये आज के लिए मतलब आप समझो कि यहाँ पर 5 यहाँ पर आप हमने लिस्ट दे दिया है, आप अपने अनुसार इसको टॉप रैंक दे सकते हो, हमने नहीं दिया है, बट फिर भी ये जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो अपने माइंड में ये पाँचों के पाँचों ये जो लिस्ट हमने प्रोवाइड किया है इसको अपने माइंड में रखना, और इन सभी को तो कम से कम मतलब इसको तो सिलेक्ट करना ही है। बाद बाकी आप चाहो दुनिया भर के और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चाहो तो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट इनको मत छोड़ना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जो है वो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज, पीजी का हो, यूजी का हो, सीएचएस का हो। अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सीटी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।